नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे कवि की जिनका नाम तो सदियों से गूंज रहा है, लेकिन जिनकी पहचान आज भी एक पहेली है। नाम है विद्यापति। और उनकी कविता जितनी मीठी है ना, उतनी रहस्यमयी भी। सोचिए 14वीं शताब्दी के ये पद। इनमें एक कमाल का दोहरापन है जिसने विद्वानों को हमेशा अपनी ओर खींचा है। एक तरफ लगता है कि ये राधा कृष्ण के बीच का बिल्कुल इंसानी प्यार है, और दूसरी ही तरफ ऐसा महसूस होता है कि ये तो सीधी सादी भक्ति है जो सीधे ईश्वर से जुड़ती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर विद्यापति थे कौन? क्या वो ईश्वर की भक्ति में डूबे एक संत कवि थे, या फिर दुनियावी प्रेम और खूबसूरती को लिखने वाले एक कलाकार? चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम मिलेंगे मिथिला के इस कोकिल से, फिर समझेंगे कि ये भक्ति और श्रृंगार की बहस आखिर है क्या। हम दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे और आखिर में देखेंगे कि उनकी भाषा और विरासत इस बारे में क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। मिलते हैं विद्यापति से। बात है 14वीं सदी की और जगह है मिथिला, जो आज के उत्तरी बिहार का इलाका है। उनकी कविताओं में पता है इतनी मिठास थी, इतना संगीत था कि लोगों ने उन्हें नाम दे दिया मैथिल कोकिल, यानी मिथिला की कोयल। और हाँ, वो कोई आम कवि नहीं थे, बल्कि राजा शिव सिंह और रानी लखीमा देवी के दरबारी कवि थे, जिसका जिक्र वो अपनी कविताओं में भी करते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो सवाल जो आज तक विद्वानों को उलझाए हुए है। विद्यापति की जो सबसे मशहूर रचना है ना, पदावली, उसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस है। बहस ये कि इसका असली मिजाज क्या है, ये भक्ति है या श्रृंगार। अच्छा, इस बहस को समझने के लिए ना दो शब्दों को पकड़ना जरूरी है। पहला है श्रृंगार रस। आसान भाषा में कहें तो ये प्रेम, खूबसूरती, आकर्षण की बात करता है। वो वाला प्यार जो दुनियावी है, जिसमें जिस्मानी खूबसूरती भी शामिल है। और दूसरा शब्द है भक्ति। ये तो हम सब जानते हैं, ईश्वर के लिए प्यार, समर्पण, पूजा का भाव। तो पूरी बहस इसी बात पर है कि विद्यापति की कविता का झुकाव किस तरफ है, श्रृंगार की तरफ या भक्ति की तरफ। और देखिए, मजे की बात यह है कि विद्यापति की एक ही कविता को लोग दो बिल्कुल अलग अलग चश्मों से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो पक्का श्रृंगार है, देखो तो शारीरिक खूबसूरती की कितनी बातें हैं, राधा कृष्ण भी तो आम इंसानी प्रेमियों जैसे लग रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे लोग कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो भक्ति है, तभी तो आज तक इनके पद भजनों की तरह गाए जाते हैं, और इनमें भगवान की वंदना भी तो है। तो चलिए एक एक करके दोनों पक्षों को सुनते हैं। पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि विद्यापति तो भाई एक श्रृंगारिक कवि थे। देखते हैं उनके पास क्या सबूत है। तो पहली दलील ये है कि वो दरबारी कवि थे, मतलब उन्हें अपने राजा को खुश करने के लिए लिखना होता था। दूसरी बात, उन पर जयदेव के गीत गोविंद का असर साफ दिखता है, जो कि एक क्लासिक रोमांटिक रचना है। और शायद सबसे मजबूत दलील, उन्होंने राधा और कृष्ण को भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक आम हीरो हीरोइन की तरह पेश किया, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलते बिछड़ते हैं। जैसे कि उनकी कविताओं में नायिका की खूबसूरती का जो वर्णन है वो कमाल का है। वो सिर से लेके पैर तक नक्शिक, जिसे कहते हैं, हर अंग की सुंदरता के बारे में लिखते हैं। और ये जो नक्शिक वर्णन है ना, ये श्रृंगार रस की पहचान है। और इसी वजह से आलोचक कहते हैं कि भाई जरा सोचिए, कोई भक्त अपने भगवान का ऐसा इतना बेबाक, इतना दुनियावी चित्रण कैसे कर सकता है? ये हिम्मत तो कोई श्रृंगारिक कवि ही कर सकता है, कोई भक्त नहीं। उनकी कविता का जादू ऐसा था कि महान कवि निराला ने तो यहां तक कह दिया कि पदावली का नशा नागिन की लहर जैसा है। मतलब एक ऐसा आकर्षण जो खूबसूरत भी है और शायद थोड़ा खतरनाक भी। इससे पता चलता है कि लोगों को उनकी कविताओं में कितनी गहरी सेंशुअलनेस महसूस होती थी। तो ये तो थी एक तरफ की बात, श्रृंगार का पक्ष। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो कहता है कि नहीं, विद्यापति तो एक भक्त कवि थे। अब इनकी दलीलें सुनिए। पहली दलील, अगर ये सिर्फ रोमांटिक कविताएं होती तो सदियों से इन्हें भजनों की तरह क्यों गाया जा रहा है? सोचने वाली बात है ना? फिर डॉक्टर गियर्सन जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने उन्हें वैष्णव कवि माना है। और जो भक्त हैं, उनके लिए तो राधा कृष्ण का प्रेम दरअसल आत्मा और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक है। और इसका सबूत कहीं बाहर नहीं, खुद पदावली के अंदर ही मिलता है।
उसमें सिर्फ प्रेम के पद नहीं है, बल्कि गणेश वंदना, शिव वंदना और राधा की स्तुति भी है। जैसे एक पद है, देख देख राधा रूप अपार। इसमें कवि राधा के दिव्य रूप की पूजा कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ एक भक्ति कर सकता है। अच्छा, तो ये भक्ति और श्रृंगार की बहस तो चलती रहेगी, लेकिन इससे हटकर विद्यापति का एक और कमाल का काम था, जिसने साहित्य का नक्शा ही बदल दिया, और वो था भाषा का इस्तेमाल। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। हर कोई संस्कृत में लिख रहा था, जो कि पंडितों और विद्वानों की भाषा थी। ऐसे में विद्यापति ने जो किया वो एक तरह की क्रांति थी। उन्होंने अपनी कविता लिखी आम लोगों की भाषा मैथिली में। मतलब उन्होंने साहित्य को बड़े बड़े महलों से निकालकर आम आदमी के घर तक पहुंचा दिया। और उनका एक नारा था जो आज भी याद किया जाता है, देसील बयाना सब जन मिठा। मतलब अपनी देसी बोली, अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अपनी भाषा पर गर्व करने का एक ऐलान था। तो हमने दोनों तरफ की दलीलें सुनी। एक तरफ वो श्रृंगार के कवि हैं, दूसरी तरफ भक्ति के। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, आखिर हम विद्यापति को कैसे समझें? उनकी असली विरासत क्या है? और शायद जवाब इसी उलझन में छिपा है। हो सकता है कि विद्यापति की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने इन दोनों को कभी अलग करके देखा ही नहीं। उन्होंने भगवान को इंसानों जैसा बना दिया और इंसान के प्यार को भगवान जैसा। उनके लिए शायद प्यार ही पूजा थी और पूजा ही प्यार। तो आखिर में विद्यापति हमारे लिए क्या हैं? वो मैथिल कोकिल हैं, वो मैथिली भाषा के हीरो हैं, और वो एक ऐसे कलाकार हैं जिसने दुनियावी और दिव्य के बीच की दीवार को गिरा दिया। और सबसे बड़ी बात, उनकी आवाज आज भी मिथिला के लोकगीतों में गूंजती है। वो आज भी जिंदा हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी भी कला को भक्ति या श्रृंगार जैसे छोटे छोटे डिब्बे में बंद करना जरूरी है? या फिर कला की असली ताकत, उसकी असली खूबसूरती इसी में है कि वो इन सारी लकीरों को मिटा दे? इस पर सोचिएगा जरूर।